की बल्ले बल्ले। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि सम्राट सरकार शिक्षकों को एक के बाद एक खुशखबरी देते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि शिक्षकों को अब वेतन के साथ अधिक एचआरए भी मिलने वाला है। जी हाँ, इस खबर में हम आपको पूरी बात विस्तार से बताएंगे कि कैसे अब एचआरए जो है वो शिक्षक का बढ़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ ऋतु। बीते कई महीनों से शिक्षकों को सम्राट सरकार एक के बाद एक सौगात देते हुए नजर आ रही है, चाहे वो ट्रांसफर की बात हो, चाहे पोस्टिंग की बात हो। अब ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में पदस्थापित शिक्षकों और जिले के अलग अलग शहरी क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के लिए आवास भत्ता यानी एचआरए से जुड़ी बेहद ही अहम जानकारी सामने आई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पटना की ओर से जारी पत्र में शिक्षकों के आवास भत्ता की दर को निर्धारित श्रेणी के अनुसार संशोधित करने का निर्देश दे दिया गया है। खास बात यह है कि पटना नगर निगम क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों को सबसे अधिक 20% की दर से आवास भत्ता अब मिलने जा रहा है, जबकि मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के लिए यह दर 10% निर्धारित की गई है। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि आवास भत्ता की दर को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें पटना नगर निगम क्षेत्र, वर्गीकृत शहर, अवृक्त शहर और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है। संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान के दौरान इसी निर्धारित दर के आधार पर आवास भत्ता का लाभ दिए जाने का जो है वो निर्देश जारी किया गया है। जारी सूचना के अनुसार पटना नगर निगम क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षकों को मूल वेतन की 20% दर से आवास भत्ता अब दिया जाएगा। वहीं मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में 10%, इसके अलावा बेटा, विक्रम, पालीगंज, नौबतपुर, मसौरी, पुनपुन, फतुहा, खुसरूपुर, बाढ़ और बख्तियारपुर नगर निकायों को अवृत क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। इन क्षेत्रों में आवास भत्ता की दर लगभग 8% बताई जा रही है। इस आदेश से उन शिक्षकों को विशेष रूप से राहत मिल सकती है जिनके वेतन से अब तक आवास भत्ता की सही दर लागू नहीं हो रही थी या जिनकी पदस्थापना के स्थान के आधार पर एचआरए में संशोधन किया जाना फिलहाल तक बाकी था। पत्र में सिर्फ नगर निकाय क्षेत्र की बात नहीं की गई है, बल्कि नगर निकाय से बाहर स्थित विद्यालयों को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। अवृकित शहर से 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को 5% की दर से आवास भत्ता दिए जाने की बात कही गई है। इसी तरह पटना नगर निगम और मोकामा नगर परिषद की 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले विद्यालयों के शिक्षकों के लिए क्रमशः 20% और 10% की दर लागू होगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया है कि जुलाई 2026 की अनुपस्थिति विवरणीय में आवास भत्ता की संशोधित दर को शामिल किया जाए। इसका मतलब यह है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेज तैयार करते समय एचआरए की सही दर का ध्यान रखना होगा। पद में यह भी कहा गया है कि यदि किसी विद्यालय के आवास भत्ता की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी तत्काल स्वीकृति प्राप्त करते ही प्रक्रिया पूरी करें ताकि आवास भत्ता का भुगतान निर्धारित दर में किया जा सके। ऐसे में शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी जो है वो त्योहारों के पहले हाथ लगी है, ताकि उनका एचआरए जो है वो अब बढ़ चुका है। ऐसे में टीचर्स में खुशी का माहौल देखने को मिला है और हो सकता है आने वाले दिन में सम्राट सरकार शिक्षकों के लिए और भी कुछ नया लेकर आए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।